जय मसीह की। स्वर्गीय महिमा की ओर इस चैनल के द्वारा आपसे मिलने से मैं बहुत ही आनंदित हूँ। परमेश्वर के वचन को सुनने के पहले हम थोड़ी देर परमेश्वर को आराधना करेंगे। हमारे बीच में भाई जेरी है और उनके साथ हम भी मिलकर उस महान परमेश्वर जिसने आकाश और पृथ्वी का सृष्टि किया उनको थोड़ी देर आराधना करेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सबको जय मसीह की। आइए हम आजाद गीत किताब में से 300 नंबर गीत को गाकर प्रभु की महिमा और स्तुति करेंगे। स्तुति करते हालेलुया गाएंगे, मगनों के तारे करेंगे। स्तुति करते हालेलुया गाएंगे, मगनों के तारे करेंगे। महिमा प्रभु की महिमा हमेशा प्रभु को ही मिले। हालेलुया महिमा प्रभु की महिमा हमेशा प्रभु को ही मिले। स्तुति करते हालेलुया गाएंगे, प्रभु भलाई हम पर जब दिया, उसके लिए हमने हमको दिया। प्रभु भलाई हम पर जब दिया, उसके लिए हमने हमको दिया। अद्भुत काम करने वाला सामर्थी प्रभु अपनी शरण में रखेगा। अद्भुत काम करने वाला सामर्थी प्रभु अपनी शरण में रखेगा। स्तुति करते हालेलुया गाएंगे, मगनों के तारे करेंगे। स्तुति करते हालेलुया गाएंगे, मगनों के तारे करेंगे। महिमा प्रभु की महिमा हमेशा प्रभु को ही मिले। हालेलुया महिमा प्रभु की महिमा हमेशा प्रभु को ही मिले। अंधेरों में कभी न डरूंगा, महामारी को भी गले दूंगा। अंधेरों में कभी न डरूंगा, महामारी को भी गले दूंगा। भयंकर बातों से उड़ने वाले तीरों से न डरूंगा, मैं जताऊंगा। भयंकर बातों से उड़ने वाले तीरों से न डरूंगा, मैं जताऊंगा। स्तुति करते हालेलुया गाएंगे, मगनों के तारे करेंगे। स्तुति करते हालेलुया गाएंगे, मगनों के तारे करेंगे। महिमा प्रभु को महिमा हमेशा प्रभु को ही मिले। हालेलुया महिमा प्रभु की महिमा हमेशा प्रभु को ही मिले। मेरी भटकी टूटी जिंदगी प्रभु तेरे पास आती है। तेरी सूली के तले आ सच्ची शांति को पाती है। हमारे साथ मिल गाइए। मेरी भटकी टूटी जिंदगी प्रभु तेरे पास आती है। तेरी सूली के तले आ सच्ची शांति को पाती है। फिर ना भटकूं होके परेशान, साथ तेरे रहूं मैं।
जितने कोई भी चिंता के साथ आए हैं, बोझ के साथ बैठे हैं, किसी को यकीन नहीं है अपने जीवन में, भरोसा नहीं है, आशा रहित जीवन नहीं जी पा रहे हैं, आशा रहित जीवन जी रहे हैं, उनके लिए परमेश्वर कहता है तुम मेरे पास आओ, हे बोझ से थके दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु कहता है। क्या पाने के लिए तैयार है इस वक्त? अपनी सारी चिंता और बोझ मैंने अब तुझ पर डाला है, बोझ पापों का मेरा सर के तूने मुझको संभाला है। कहेंगे अपनी सारी चिंता और बोझ मैंने अब तुझ पर डाला है, बोझ पापों का मेरा सर के तूने मुझको संभाला है। मेरी जिंदगी तेरे पीछे, मेरी जिंदगी तेरे पीछे सूली के रास्ते जाती है, मेरी भटकी टूटी जिंदगी प्रभु तेरे पास आती है, तेरी सूली के तले सच्ची शांति को पाती है, मेरी भटकी। हे दयालु परमपिता परमेश्वर, तू हमें ऐसा हृदय दे प्रभु, हमें हमारे हृदय को ऐसा बना ताकि हम तेरा तुझ पे प्यासा ही रहूं प्रभु, तुझको ताकने वाला बनूं प्रभु जी, तुझको ताकते रहूं प्रभु, हर दिन हर पल, कोई भी कमी घटी में, कोई भी परिस्थिति में प्रभु, ये जान कर कि तू हमारा सहायक है, तुम्हारा छुड़ाने वाला है, तू अल्फा और ओमेगा है। अपने आप को अर्पण करते हुए, इस चीज को समझते हुए प्रभु जी, हम गाने के लिए, हम स्तुति करने के लिए हर पल, हर जीवन भर में प्रभु हम अपने आप को सौंपते हैं। हमें अगुवाई कर, हमें मदद कर, हमें ले चल प्रभु जहां तू चाहता है प्रभु, अपनी मंजिल पर ले चल। तेरी मर्जी जैसे स्वर्ग में पूरी होती है प्रभु, वैसे ही हमारे जीवन में इस धरती में होने पाए। इस छोटी सी विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर पिता, आमीन। सबों को जय मसीह की। स्वर्गीय महिमा की ओर इस चैनल के द्वारा आपसे मिलने से मैं बहुत ही आनंदित हूं। परमेश्वर का अनुग्रह के चलते और परमेश्वर की दया आपके ऊपर, मेरे ऊपर होने के चलते आज भी हम इस दुनिया में पाए जाते हैं। ये परमेश्वर का एक महान अनुग्रह है, क्योंकि हम जानते हैं आपसे और हमसे अच्छे लोग, तंदुरुस्त लोग इस दुनिया से मर मिटे हैं, लेकिन आपको और हमें इस दुनिया में अगर परमेश्वर रखा है, आपके द्वारा, मेरे द्वारा कुछ कार्य ऐसा है अभी तक पूरा नहीं हुआ, मैं ऐसे विश्वास करता हूं। इसलिए हमारे द्वारा जिस बातों को करना है, उन बातों को करने के लिए हम हमेशा तत्पर रहने की जरूरत है, जो परमेश्वर के इच्छा के अनुसार जो बातें हैं। लेकिन उसके बीच में हमें रोकने वाले कई प्रकार की बातें इस दुनिया में हमेशा हमारे पीछा करता है।
लेकिन उन तमाम बातों को हम पीछे करके हम आगे की ओर बढ़ने की जरूरत है। उस व्यक्ति वहां से निकल करके आगे बढ़ना है, ये चाहता है आपका मेरा परमेश्वर। मेरे प्यारों, परमेश्वर के नाम की महिमा होने पाए। हमारे अंदर कई प्रकार के पाप की बातें, कई प्रकार के परमेश्वर के विरोध की बातें हो सकता हमारे अंदर आया हो, लेकिन हम उसी जगह पर रहने के लिए बुलाए नहीं गए हैं। वहां से उठ करके जहां हम गिरे हैं या गिरे हुए हैं, उस जगह में खड़े होकर के परमेश्वर से यह प्रार्थना करने की जरूरत है, प्रभु जी मेरे पापों को तो क्षमा कर, मेरे अधर्म को तो क्षमा कर। बार बार हो सकता है, बार बार गिर जाने के बातें हो सकता है, लेकिन दाऊद इस प्रकार प्रार्थना करता है। भजन संहिता उसका 19वें अध्याय 13वें पद में इस प्रकार लिखा है, यहां तू अपने दास को ढिठाई के पापों से भी बचाए रख, वे मुझ पर प्रभुता करने ना पाए, तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा और बड़े अपराध से बचा रहूंगा करके वो कहता है। ढिठाई के पाप जानबूझ करके हम जानते हैं वो पाप है, परमेश्वर उस बातों को चाहता नहीं है, फिर भी कर देते हैं, फिर पछताते हैं। कई बार जो है पछताते तो जरूर, कुछ ऐसा परिस्थिति में क्या हो जाते हैं, चुपचाप हो जाते हैं। मैंने पाप कर दिया, हम इस जगह से उठ नहीं सकेंगे, मैं कभी इसको जीत नहीं सकूंगा। इस प्रकार के कई प्रकार की बातें हमारे मन में आते रहता है। प्रार्थना करने के लिए मन नहीं है, बाइबल पढ़ने के लिए मन नहीं है, चर्च में जाने के लिए मन नहीं है। इन तमाम बातें हमारे अंदर शैतान कान में ये डालता है, तुम्हें परमेश्वर कभी क्षमा नहीं करेगा, क्योंकि तुम बार बार उसी बात को करते हो। लेकिन परमेश्वर ये चाहता है उस जगह से एक और बार उठ करके, जहां गिरे हैं उस जगह में खड़े होकर के परमेश्वर से क्षमा मांग करके एक और बार परमेश्वर के पास आने के लिए। शैतान परमेश्वर के संग चलने के लिए वो नहीं चाहता है, हमेशा वो हमें पीछे की ओर खींचने के लिए वो चाहता है, हमें बर्बाद करने के लिए वो चाहता है। मेरे प्यारों, उसका बातों से बच करके परमेश्वर के संग चलने के लिए हमें कोशिश करने की जरूरत है। न केवल शैतान, कई बार जो है लोग भी ये कहते हैं तुमने तो इस प्रकार के पाप में गिरा था, या तुमने इस प्रकार के गलतियों को किया था करके पुराने बातों को एक और बार नहीं, कई बार हमें याद दिलाते होंगे। लेकिन उन तमाम बातों को छोड़ करके परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करने के बाद हम आगे बढ़ते रहने की जरूरत है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। पतरस यीशु मसीह के चेला था, यीशु मसीह के साथ साथ चलने वाला था। यीशु मसीह को कई बार जो है यीशु मसीह का भलाइयों को प्राप्त किया हुआ बातों को हम देख सकते हैं। जब मृत्यु के समय आया यीशु को उसने 3 बार इनकार किया। वो कहता मैं यीशु को नहीं जानता हूं, शपथ खाने लगा। लेकिन उसी व्यक्ति से, उसी पतरस से यीशु मसीह फिर आकर के पूछ रहे हैं, हे पतरस, तुम इन सबसे बढ़कर के मुझसे प्रेम करते हो? एक बार नहीं 3 बार यीशु मसीह उस बातों को दोहरा रहे हैं, क्या इन सबसे बढ़कर के तुम मुझसे प्रेम करते हो कि नहीं? आपका मेरा प्रेम, हम कितना भी बार गिर जाते हैं, जो गिरे हुए बातों को छोड़ करके, हम पाप में गिरा हुआ बातों को छोड़ करके एक और बार परमेश्वर के पास जाकर के क्या हम कह सकते हैं, यीशु मैं तुझसे प्रेम करता हूं, मैं आज भी उतना ही प्रेम करता हूं जिस दिन तुझे मैंने ग्रहण किया था, जिस दिन मैंने तुझे पकड़ा था, या जिस दिन जो है तेरे संतान बना था, उसी प्रेम आज भी मैं करता हूं करके क्या कह सकते हैं। मेरे प्यारों, हमारे अंदर उस प्रकार की बातें होने की जरूरत है। जो बीती हुई बातों को याद दिलाने के लिए शैतान कई बातों को लेके आ सकता है। हो सकता है किसी मनुष्य को, हो सकता है किसी आपका संगी लोगों को, मतलब कि संगी दोस्त को इस्तेमाल कर सकता है, आपके घर वालों को इस्तेमाल कर सकता है, जो बीती हुई बातों को याद दिला करके परमेश्वर के प्रेम से अलग करने के लिए। लेकिन उन बातों को छोड़ करके मैं प्रभु का हूं, मैं यीशु मसीह का हूं, उस यीशु मसीह के
वचन के अनुसार मैं चलूंगा, पुराने बातों को छोड़ करके एक नया जिंदगी को शुरू करूंगा। क्या हम उस प्रकार कर सकते हैं? थोमा के बारे में भी बाइबल बतलाती है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 20वीं अध्याय उसका 26वां वचन में इस प्रकार हम देख सकते हैं। वहां ऐसा लिखा है कि 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उसके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु आया और उसके बीच में खड़े होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। 27वें पद में इस प्रकार लिखा है, तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहां लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। अविश्वास किया, विश्वास करने के लिए वो तैयार नहीं था। क्या सचमुच में यीशु मसीह जिंदा हो गया? यीशु मसीह उसको छोड़ा नहीं। ठीक है, ये मेरे लायक नहीं है, ये मुझ पर विश्वास नहीं किया, नहीं। यीशु मसीह उसी के लिए उस एक चेला का बातों को समझ करके यीशु मसीह बंद कमरा के अंदर वहां पर उसको अपने को दिखाने के लिए वहां पहुंचा। वो कहता है, मेरे पास आओ, देख मैं आज भी जीवित तो हूं। मैं जिस प्रकार कहा था उसी प्रकार मैं तीसरा दिन जी उठा हूं। एक अच्छा परमेश्वर को आप और हम पाए हैं। लोग हमें कितना भी नीचे की ओर खींचने के लिए चाहें, मसीह के बातों से अलग करने के लिए चाहें, शत्रु जो है या शैतान आपके कान में इस प्रकार कहते रहें, यीशु से प्रेम करना बेकार है, यीशु तुम्हारे पापों को क्षमा नहीं कर सकता है, कई बातों को आपके मन में डालता होगा, लेकिन कोई बात नहीं। आज भी उस यीशु उतना ही प्रेम करता है। उनका प्रेम में कोई कमी नहीं है, उनका क्षमा करने के बातों में कोई कमी नहीं आया है। क्या आप एक और बार मन फिराने के लिए तैयार है? प्रभु जी, मैं जो कुछ कर चुका हूं उन बातों को छोड़ करके एक और बार तेरे नजदीकता में, तेरे चरणों तले में आने के लिए चाहता हूं। क्या हम कहने के लिए तैयार है? ओ यीशु, आपको हमें उस जगह में ले आकर खड़ा करने के लिए वो सामर्थ्य है, क्योंकि आप और हम उस महान परमेश्वर का संतान हैं, उनका बच्चे हैं। क्या अपने को परमेश्वर के हाथों में सौंपेंगे? प्रभु जी, मैं अपने को तेरे हाथों में सौंपता हूं। एक और बार मुझे शुद्ध कर प्रभु जी। इस दुनिया में मुझे रखा तो मेरे द्वारा कुछ कार्य को करने के लिए इस दुनिया में रखा है। मेरे द्वारा किए जाने वाली बातें बाकी है, इसलिए मैं आज भी इस दुनिया में हूं। उस बातों को पूरा करने के लिए मैं तेरे निकटता में आता हूं, मुझे क्षमा कर। क्या कह सकते हैं? आंखें बंद करेंगे, परमेश्वर को देखेंगे। परमेश्वर हमें क्षमा करके अपने कार्य में इस्तेमाल करने के लिए वो चाहता है। आंखें बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी महान परमेश्वर, इस वक्त में हम प्रार्थना करते हैं, हमारे सुनने वाला हर एक मेरे भाई बहनों के साथ, बच्चों के साथ तू कार्य कर। कोई भी ऐसा जाने अनजाने जो गलत काम में फंस गए हैं, पाप की बातों में फंस गए हैं, उन्हें एक और बार छुड़ा करके उसी स्थान में ले आ, ताकि वे इस्तेमाल योग्य बर्तन के रूप में रह सके, तेरे नाम को महिमा कर सके। प्रभु जी, अनुग्रह दे प्रभु जी। तो ऐसे ही करने जा रहा था। धन्यवाद हो, आशीष दे, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दे। धन्यवाद।